सो हे गाइस, तो आज हम पढ़ने वाले द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप का लेक्चर 3, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे कंजर्वेटिज्म के बारे में, कांग्रेस ऑफ वियना के बारे में, उसके बाद हम पढ़ेंगे मेटरनिच के बारे में, उसके बाद हम पढ़ेंगे गिउसेppe मज़ीनी के बारे में, और उसके बाद हम थोड़ा सा पढ़ेंगे रोमांटिसिज्म के बारे में, जो कि थोड़ा सा समरी टाइप होगा लेकिन ज्यादा नहीं। वो हम अगले वीडियो में करेंगे जो कि आएगा कल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। बाय द वे गाइस, थैंक यू सो मच फॉर 9 सब्सक्राइबर्स। बस एक सब्सक्राइबर और रह गया, इस महीने का गोल कंप्लीट जाएगा 10 सब्सक्राइबर्स को। तो जाओ सब्सक्राइब करो, जैसे कि हम लोग अगले मंथ के गोल पे पहुंच पाए, जो कि है 50 सब्सक्राइबर्स का। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो कंजर्वेटिज्म है क्या, व्हाट वाज इट? तो अब देखो, नेपोलियन चला गया, किंग्स वापस आ गए। अब जो किंग्स थे वो वापस तो आ गए, अब लोग कहने लगे कि नहीं, हमें फ्रीडम व्रीडम कुछ नहीं, ये सब बेकार की चीज है, हमें वही पुरानी चीजें चाहिए। अब लोग बोलने लगे हमें तो एकदम फ्रीडम चाहिए, हमें एकदम आजाद रहना है, सब कुछ रहना है। किंग्स को पसंद नहीं आएगा वो। लेकिन सोचो कि अब किंग्स ने सोचा कि चलो ठीक है, अब इसको रखते हैं, लेकिन अब क्या करो कि तुम लोग फ्रीडम रख लो लेकिन किंग्स भी रखो, तुम मोनार्क भी रखो, प्लस तुम वो रखो, क्या कहते हैं, चर्चेस रखो, अपने रूट्स को भूलो। अब एक सबसे सिंपल चीज थी हर कंट्री में, कुछ लोग कुछ ज्यादा ही लिबरल होते हैं, कुछ ज्यादा ही चेंज मांगते हैं, कुछ लोग एकदम कंजर्वेटिव होते हैं। दोनों ही बहुत बुरे होते हैं, एग्जैक्ट मतलब बहुत ही बुरे। अगर दोनों में चेंज नहीं आएगा तो सोसाइटी आगे नहीं बढ़ सकती। अब अपने रूट्स को मत भूलना कभी, ये इंपॉर्टेंट बात होती है। अब चलो, अगर तुम्हें चेंज लाना है करो चेंज, बहुत अच्छी बात है, लेकिन रूट्स को मत भूलो, अपने रिलीजन को मत भूलो, अपने प्रैक्टिसेस को मत भूलो, अपने कल्चर को मत भूलो। ये तुम मॉडर्न भी बनो, तो दोनों चीजें साथ में होनी चाहिए, ना कि ज्यादा मॉडर्न जैसे कि तुम अपने रूट्स, अपने रिलीजन स्टफ सब कुछ भूल जाओ, या फिर कुछ ज्यादा ही तुम एकदम कंजर्वेटिव हो जाओ कि तुम चेंज को अपोज करो। नहीं, नए चेंज लाओ, प्लस अपने आप को याद रखो तुम हो कौन, तुम किस चीज से बिलोंग करते हो, तुम्हारे रूट्स क्या है, वो सब चीजें। अब इसके बाद आता है कांग्रेस ऑफ वियना। अब देखो, अब सिंपल बात थी कि नेपोलियन चला गया, अब नेपोलियन जाने के बाद अब कुछ बड़ी बड़ी कंट्रीज साथ में है, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, रशिया, प्रूशिया, साथ में और भी। अब इन्होंने देखा कि देखो, हम सबको एक साथ आना है और एक ग्रुप बनाते हैं, एक मीटिंग ग्रुप, और उसका लीडर कौन था? मेटरनिच। अब ये मेटरनिच किया था। अब देखो, सिंपल बात है कि इन्होंने क्या किया, फ्रांस से टेरिटरीज लेनी शुरू कर ली, जितना उसने नेपोलियन ने एक्सपैंड किया था सब लेना शुरू कर दिया उसको। अब वापस किंग्स को थमा दिया कि किंग्स ये रखो। फ्रांस के बगल में ढेर सारे वो कर दिए, बड़े बड़े स्ट्रॉन्ग राज्य बना दिए। क्यों? कि अगला नेपोलियन ना आ पाए। अब कम ऑन, जिनको लग रहा था कि अगला नेपोलियन भी फ्रांस से ही आएगा, ऐसा नहीं है। अब इन्होंने मैप चेंज कर दिया, सब कुछ चेंज कर दिया। ये लोग नहीं चाहते कि ऐसी फिर से वही एक नई फ्रीडम की लहर दौड़े, न सब कुछ दौड़े, लेकिन इन्होंने इसलिए मैप को वापस से चेंज कर दिया, रीसेट कर दिया। लेकिन एक चीज भूल गए लोग, आइडिया इज नॉट बाउंडेड बाय एनी पीपल, बाय एनी स्टेट, कंट्री, एनीथिंग। आइडिया, जब एक आइडिया होता है ना, वो फैलता है, आग की तरह फैलता है। अब अगर मेरे दिमाग में एक आइडिया मैंने किसी को बताया, वो आग की तरह फैल सकता है। एक अच्छा आइडिया बहुत अच्छा भी हो सकता है, और एक अच्छा आइडिया अगर गलत तरीके से मिस इंटरप्रेट किया जाए वो घातक भी हो सकता है। तो ध्यान रखना। तो ये नहीं कि कोई भी कुछ भी तुम्हें बोले उसके पीछे चल दो बिना सोचे समझे, किसी के लिए भी कुछ भी कर दो। नहीं, आइडिया समझो, उसको एनालाइज करो, समझो कि क्या वो सही है, क्या वो गलत है, उसमें कितना सही है, बस वही सपोर्ट करो। तो ये रहा। अब यहाँ से हमने फ्रांस ले लिया, और अब फ्रांस छोटा होता गया। लेकिन अब मेटरनिच एक आदमी से डरने लगा। वो कौन था? वो था इटली का आयरन मैन, जिसे इंडिया का तुम लोग इंडिया का आयरन मैन कौन है? सरदार वल्लभ भाई पटेल, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। हाँ, सरदार वल्लभ भाई पटेल इंडिया के ही हैं, जहाँ पे मैं भी रहता हूँ। सो गिउसेppe मज़ीनी कहाँ का आयरन मैन था? वो था इटली का। उसने यंग उम्र में एग्जाइल झेला, जेल गया, ये सब चीजें झेली, ठीक है। अब जब बड़ा हुआ तो उसने एक सीक्रेट सोसाइटी बनाई, इल्यूमिनाटी, मजाक कर रहा हूँ, इल्यूमिनाटी बनाई उसने, बनाई यंग इटली। उसने यंग इटली बनाई। उसके बाद फ्यूचर में उसने यंग यूरोप भी बनाए। ये 2 सीक्रेट सोसाइटीज बनाई। इस क्यों? क्योंकि इटली में उसे चाहिए था फ्रीडम, उसे चाहिए था इटली ग्रो करे, डेवलप करे,
ये सब के लिए उसने इतनी मेहनत की, पर मटरनेस से उसको डर लग रहा था। तो इसने कहा दिस मैन इज द मोस्ट डेंजरस एनिमी। क्यों? क्योंकि मटरनेस जो था वो थोड़ा कंजर्वेटिव टाइप का तुम कह सकते हो। उसे नए आइडियाज, नई चीजें पसंद नहीं आई। जो बहुत ज्यादा एकदम बागी होते हैं, रिवोल्ट करने वाले, वो पसंद नहीं थे, इसलिए उसको ये बंदा बुरा लगा। ठीक बात है, पर इसके बाद आता है तुम्हारा रेवोल्यूशन एंड रोमांटिसिज्म। अब समझो रेवोल्यूशन एंड रोमांटिसिज्म है क्या। तो सिंपल बात है, रेवोल्यूशन क्या है तुम जानती हो। ये आज की वीडियो का टॉपिक नहीं है, हम अब कल की वीडियो के लिए थोड़ा प्रिपेयर कर ले रहे हैं। किसी भी चीज किसी भी चीज के लिए खड़े होना, किसी भी चीज के लिए लड़ना, क्रांति लाना, ये। पर रोमांटिसिज्म क्या होता है? इसी क्रांति को प्यार से करना, कल्चरली कनेक्ट करके करना। पोएट, सिंगर्स, राइटर्स, ये लोग अपने कंट्री से प्यार दिखाने लग गए। मतलब रोमांटिक मतलब ये नहीं कि तुम जाके डेटिंग करना शुरू कर दो, नहीं। कंट्री से प्यार, कल्चर से प्यार, उससे कनेक्ट होना, ये है रोमांटिसिज्म। तो वो बढ़िया टॉपिक है, वो जो कि हम कल पढ़ेंगे, मजा भी आएगा। एंड या दैट्स इट। होपफुली तुम लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, एंड पसंद आई होगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, प्लीज प्लीज प्लीज। हमारे 9 सब्सक्राइबर्स हो चुके, 1 सब्सक्राइबर्स बचा है, सो जाओ सब्सक्राइब करो। बाय द वे गाइस, मैं तुम्हें अपना इंट्रोडक्शन नहीं दिया। मैं हूं डॉक्टर मेज, एक टाइम लॉर्ड जो कि एक दूसरी दुनिया से आया है, पर तुम लोग को मैं पढ़ा रहा हूँ क्या, हिस्ट्री। एंड अगर तुम लोग 11-12 में हो, या फिर तुम्हारा कोई बड़ा भाई, बड़ी बहन 11-12 में, कोई भी 11-12 में जे नीट की प्रैक्टिस करा है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेज लैब फिजिक्स का लिंक है, जाओ उनको शेयर करवा दो चैनल, जिससे कि वो लोग क्लास 11-12 भी पढ़ पाए, या फिर अगले साल तुम लोग पढ़ोगे मुझसे। सो या that's it, that's all for today. See you on the next video. Till then, take care and goodbye. And अपने अब दिन को एंजॉय करो। देखो, हिस्ट्री को धीरे धीरे पढ़ो। मैं इसलिए आराम से इसको हिस्ट्री को पढ़ा रहा हूँ, लंबा खींच के। क्यों? क्योंकि हिस्ट्री ज्यादा पढ़ोगे दिमाग में कुछ जाता नहीं है। सच बात है, अब इसमें झूठ वाली कोई बात नहीं है। हिस्ट्री मैक्सिमम बच्चों को कठिन लगती है। क्यों? क्योंकि डेट्स हैं, हिस्ट्री है, क्या फर्क पड़ता है। पर एग्जाम में ये सबसे ज्यादा गेनिंग सब्जेक्ट भी होता है और बोरिंग भी। तो बोरिंग को साइड में रखते हैं, गेनिंग के बारे में सोचो कि तुम्हें मार्क्स मिलेंगे, फ्री के मार्क्स। फ्री के मार्क्स छोड़ना नहीं है। सो इसलिए लेक्चर भी मैंने बना दिया, एंड धीरे धीरे मैं आगे बढ़ रहा हूँ। बाकी सब तो मैं साइंस हुई या फिर इंग्लिश हुआ या कोई भी हुआ, मैं एकदम तेजी से पढ़ा दूंगा, लेकिन ये वाले जो टॉपिक्स हैं वो थोड़ा धीरे धीरे। सो या सी यू, एंड अब मिलते हैं अगले वीडियो में।